Hello and welcome everyone. Welcome to the video. And in this video, we are going to talk about merge queries and type of joins which are present in the Power BI. तो जब हम बात करते हैं मर्ज क्वेरीज की, तो ये एक पावर बीआई का ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम अपनी क्वेरीज यानी कि अपने टेबल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, वो भी साइड बाय साइड, यानी कि कॉलम्स आपस में मर्ज किए जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं। बट जब भी हम इस मर्ज क्वेरीज ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है जॉइंट टाइप, यानी कि हम इन्हें मर्ज तो करेंगे, टेबल्स को, इन क्वेरीज को मर्ज तो किया जाएगा, बट किस तरह से किया जाएगा, कौन सी टेबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन सी टेबल के डेटा को प्रेफरेंस मिलेगी, या हमें दोनों से ही सारा डेटा चाहिए। तो किस तरह से हम अपने टेबल को मर्ज करें और कौन सा ज्वाइन हमें सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल आउटपुट निकल कर आए, जो फाइनल एक कंबाइंड डेटा आए, वो बहुत अच्छी फॉर्म पर हो जिससे हम प्रॉपरली एक डेटा एनालिसिस कर सके। इसके लिए हमें जॉइंट टाइप्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मर्ज क्वेरीज के अंदर हमें पावर क्वेरी में काफी सारे टाइप के ज्वाइंट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। जब भी हम दो टेबल को मर्ज करते हैं तो उनमें से जो भी हम पहली टेबल सेलेक्ट करते हैं उसे ऑटोमेटिकली लेफ्ट टेबल मान लिया जाता है, और जो भी हम दूसरी टेबल सेलेक्ट करते हैं उसे ऑटोमेटिकली राइट टेबल मान लिया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी लेफ्ट वाली टेबल है, यानी कि जो फर्स्ट वाली टेबल है, उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर लेफ्ट वाली टेबल को प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी कि लेफ्ट टेबल के अंदर जो जो डेटा है, फाइनल आउटपुट में वो डेटा होना ही होना है। बट राइट वाली टेबल को प्रेफरेंस नहीं दी गई है क्योंकि ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। तो इसका मतलब कि राइट वाली टेबल में जो डेटा है, जो यूनिक डेटा है, वो फाइनल आउटपुट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। लेफ्ट टेबल में हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 और साथ में उनका प्राइस लिखा गया है। तो प्रोडक्ट आईडी 1 का प्राइस है $10, प्रोडक्ट आईडी 2 का प्राइस है $20, प्रोडक्ट आईडी 3 का प्राइस है $30 एंड प्रोडक्ट आईडी 4 का प्राइस है $40। बट जब हम राइट टेबल में जाते हैं तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी तो लिखी गई है, बट 1 2 3 और 3 के बाद प्रोडक्ट आईडी 4 नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर 5 है। और प्रोडक्ट नेम अगर हम देखें तो प्रोडक्ट नेम भी प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 5। तो प्रोडक्ट 4 यहाँ पर है ही नहीं। और जब हम इन दो टेबल्स को मर्ज करते हैं और इस मर्जिंग के दौरान अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा, इस फाइनल आउटपुट में प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 है, ना कि 5, क्योंकि 5 राइट टेबल की यूनिक वैल्यू है और ये लेफ्ट टेबल में मौजूद नहीं था। इसी वजह से लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाने की वजह से जो फाइनल आउटकम निकल के आया है टेबल्स का, वहां पर 1 2 3 4 आईडीज तो हैं, बट प्रोडक्ट आईडी 5 नहीं है, क्योंकि हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया और लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस दी गई। पर जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस तो था प्रोडक्ट आईडी 4 का, लेकिन प्रोडक्ट आईडी 4 का नेम तो नहीं था, क्योंकि राइट टेबल में तो नेम है और वहां पर नेम प्रोडक्ट आईडी 4 है ही नहीं। तो इसी वजह से जो फाइनल आउटकम निकल कर आया, उसमें प्रोडक्ट आईडी 4 के नेम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नल वैल्यू है, यानी कि ब्लैंक है। तो ये होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसी को अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें तो यहाँ पर मेरे पास दो टेबल है, टेबल 3 एंड टेबल 6। टेबल 6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली चल रही है, 9 के बाद एक 10 मिसिंग है, 11 12, लगभग लगभग कंटिन्यूशन में एम्प्लॉय आईडीज चल रही है। वहीं टेबल 3 में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 पर आ रहा है और उसके बाद सीधे एम्प्लॉय आईडी 22 आ जाती है। तो इन दोनों डेटास को हमने अपने माइंड में नोट रखना है, ताकि जब हम फाइनल आउटपुट देखें तो हमें पता चले कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो होम टैग के अंदर यहाँ पर मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है और मैं एक नई क्वेरी मर्ज करके बना रहा हूं। तो जैसे ही हम मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक मेन्यू खुलकर आता है, जिसमें सबसे पहले ऑलरेडी टेबल 6 सेलेक्ट हो चुकी है।
तो यानी कि ये जो टेबल 6 है ये मेरी लेफ्ट टेबल फर्स्ट टेबल बन गई है। वहीं दूसरी जगह मैंने टेबल 3 सेलेक्ट कर लिया है, तो टेबल 3 जो है ये मेरी राइट टेबल बन गई। टेबल 6 इज माई लेफ्ट टेबल एंड टेबल 3 इज राइट टेबल। नाउ लेट्स स्पेसिफाई द एम्प्लॉय आईडी विच इज द कॉमन कॉलम इन बोथ tables, and let's select the left outer join. So as you can see, left outer means all from first matching from the seconds, means all values from the first table and only matching values from the second. And at the bottom you can also see the selection matches 119 of 149 rows, means it is showing us कि कितनी वैल्यूज मैच हो रही हैं। 149 में से 119 119 वैल्यूज मैच हो रही हैं। एंड जैसे हम क्लिक करते हैं ओके, तो यहां पर एक मर्ज के नाम से एक नई क्वेरी बन के आ जाती है। क्योंकि हमने टेबल 6 को लेफ्ट टेबल माना था, इसलिए लेफ्ट टेबल आपको पहले ही दिख रही है, लेकिन राइट टेबल जो कि मर्ज होकर आई है उसे आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय आईडीज को मैं रख रहा हूं यहाँ पर, ताकि हम ये देख पाए कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर आई है। ओके, ओके पर क्लिक किया और देखिए एम्प्लॉय आईडी 1, तो टेबल 3 में एम्प्लॉय आईडी 1 नहीं थी, इसीलिए जब हमने उसे मर्ज किया तो टेबल 6 में यानी कि लेफ्ट टेबल में जिसे हमने प्रायोरिटाइज किया था उसमें उसके होने की वजह से यहाँ पर नल वैल्यू लिखी आ गई। बट एम्प्लॉय आईडी 2 थी टेबल 6 में भी एंड एज वेल एज इन टेबल 3, तो दोनों का मिलाकर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 2 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से काम करता है लेफ्ट आउटर। अपने अगले टाइप के ज्वाइन की तरफ चलते हैं और उसे देखते हैं। अगला ज्वाइन है राइट आउटर ज्वाइन। तो अगर हम राइट आउटर ज्वाइन को देखते हैं, बिल्कुल लेफ्ट आउटर का अपोजिट है। लेफ्ट आउटर में हम लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, उसके डेटा को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, बट राइट आउटर ज्वाइन में हम राइट टेबल के डेटा को प्रायोरिटाइज करते हैं। दैट मीन्स जो भी ज्वाइन के बाद, जो भी मर्ज के बाद, जो भी हमारी फाइनल क्वेरी फाइनल टेबल बनकर आएगी उसमें राइट टेबल का डेटा प्रायोरिटाइज होगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 5 शुड बी देयर, बट प्रोडक्ट आईडी 4 शुड नॉट बी देयर, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट आईडी 4 है ये ओनली लेफ्ट टेबल में है। बिल्कुल वैसे ही जब हम लेफ्ट आउटर में जब चेक कर रहे थे तो 1 2 3 4 तो आया था क्योंकि वो लेफ्ट टेबल में मौजूद था, बट 5 नहीं आया था क्योंकि वो राइट टेबल में था और यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा हुआ था। सो इन द सिमिलर मैनर राइट आउटर ज्वाइन जब हम यूज करते हैं तो राइट टेबल को प्रेफरेंस मिलती है, और राइट टेबल को प्रेफरेंस देने का मतलब है कि राइट टेबल में जो वैल्यूज हैं वो फाइनल आउटकम हमारे टेबल में तो आएंगी, 1 2 3 5 तो है, बट प्रोडक्ट आईडी 4 नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट टेबल में ही प्रोडक्ट आईडी 4 था और लेफ्ट टेबल की यूनिक वैल्यूज को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस लेफ्ट टेबल में था, और क्योंकि प्रोडक्ट आईडी 5 लेफ्ट टेबल में नहीं है तो उसका प्राइस भी कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नल वैल्यू ले ली गई है। इसी को अगर हम प्रैक्टिकल में कर देखें तो हम फिर से जाते हैं टेबल नंबर 6 पर और एक नई क्वेरी बनाते हैं मर्ज क्वेरी करके। फिर से सेम मेन्यू हमारे सामने खुल के आता है और हम सेलेक्ट करते हैं टेबल 3। एक कॉमन कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि है एम्प्लॉय आईडी, और इस बार हम लगा रहे हैं राइट आउटर। राइट आउटर मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मीन्स सारी वैल्यूज सेकंड टेबल से ली जाएंगी, राइट टेबल से ली जाएंगी, बट फर्स्ट से ओनली मैचिंग वैल्यूज ली जाएंगी। ओके पर क्लिक किया तो एक नई क्वेरी यहाँ पर बन के आ गई और आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 2 3 22 बिल्कुल वैसा जैसा पैटर्न हमें टेबल 3 यानी कि अपनी राइट टेबल यानी कि अपनी सेकंड टेबल में देखने को मिल रहा था। इसमें अगर हम फर्स्ट टेबल को भी अपना देखना चाहते हैं तो हम उसे एक्सपेंड करा लेते हैं और आप देख पाएंगे कि देखिए एम्प्लॉय आईडी 2 और उसके सामने उसकी वैल्यूज, ऐसे एम्प्लॉय आईडी 3 उसके सामने उसकी वैल्यूज। हालांकि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 भी था बट वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन लगाया गया था जो कि राइट टेबल को प्रायोरिटाइज करता है। इसके बाद हम अगले टाइप के ज्वाइन पर चलते हैं जो कि है फुल आउटर ज्वाइन। तो अभी तक हमने देखा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या कर रहा था, लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटाइज कर रहा था। राइट आउटर ज्वाइन क्या कर रहा था, राइट टेबल को प्रायोरिटाइज कर रहा था। बट फुल आउटर ज्वाइन जो होता है वो किसी भी टेबल को प्रायोरिटाइज नहीं करता, बल्कि दोनों टेबल की दोनों वैल्यूज को
जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लेता है अपने फाइनल आउटपुट में, फाइनल टेबल में। यानी कि प्रोडक्ट आईडी 1234 एज वेल एज प्रोडक्ट आईडी 12345 means 4 and 5 both will be considered for the final output, final table. And we can also see here in the final output 1 2 3 4 5 all product IDs are mentioned here. तो प्राइस में अगर आप देखेंगे तो 5 का प्राइस नहीं था इसलिए वहां पर नल आ गया, 4 का नेम नहीं था इसलिए वहां पर नल आ गया। तो इस तरह से काम करता है फुल आउटर ज्वाइन। अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जहां पर आपको सारा का सारा डेटा चाहिए, मींस आप सारे के सारे डेटा को रिटेन करना चाहते हो, तो सजेशन आपको यही रहेगा कि आप फुल आउटर ज्वाइन का यूज करें। जैसे कि टेबल 6 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से एक नई क्वेरी बनाते हैं, दूसरी टेबल सेलेक्ट करते हैं जो कि टेबल 3 है, एक कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने एम्प्लॉय आईडी, और अब हम लगाते हैं फुल आउटर। फुल आउटर का मतलब है ऑल रोज फ्रॉम बोथ, यानी कि दोनों टेबल की सारी रोज इंक्लूड करी जाएंगी। ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टेबल का तो आ गया है 1 2 3, एंड इसे आप एक्सपेंड करते हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। जिनके सामने जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं थी वहां पर नल आ जाएगा। तो इस तरह से काम करता है फुल आउटर। अपने अगले टाइप ऑफ ज्वाइन पर चलते हैं जो कि है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन बहुत ही सिंपल सा ज्वाइन है। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों टेबल्स की कॉमन वैल्यूज को सेलेक्ट करता है। जैसे कि लेफ्ट टेबल में 1 2 3 है, इवन राइट टेबल में भी 1 2 3 है। तो 1 2 3 जो प्रोडक्ट आईडी है वो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन होने की वजह से जब हम इनर ज्वाइन लगाते हैं तो वहां पर 1 2 3 फाइनल आउटपुट दोनों, मतलब फाइनल आउटपुट में हमें देखने को मिलता है, बट 4 एंड 5 हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 4 प्रोडक्ट आईडी ओनली लेफ्ट टेबल में यूनिक है और जो 5 प्रोडक्ट आईडी है वो ओनली राइट टेबल में यूनिक है। तो इनर ज्वाइन यूज करता है ओनली एंड ओनली कॉमन वैल्यूज को, और फाइनल आउटपुट में सिर्फ आपको कॉमन वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ऐसी वैल्यूज जो दोनों टेबल में मौजूद है। प्रैक्टिकली अगर इसे हम देखें तो फिर से हम चलते हैं अपने एक टेबल पर और वहां पर सेलेक्ट करते हैं मर्ज क्वेरी एज न्यू पर, दूसरा सेलेक्ट करते हैं टेबल 3, एक कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर लिया दैट इज एम्प्लॉय आईडी, और अब हम यूज कर रहे हैं इनर ज्वाइन ओनली मैचिंग रोज, मींस दोनों में से जो जो मैचिंग रोज हैं, जो भी कॉमन रोज हैं। ओके पर क्लिक किया और आप देखेंगे कि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ओनली मैचिंग रोज, पहले अगर आप दूसरे मर्जेस की कॉलम प्रोफाइलिंग को देखें तो वहां पर एम्प्टी वैल्यूज आ रही थी, लेकिन यहां पर कोई भी एम्प्टी वैल्यूज आपको किसी भी कॉलम में नहीं दिखेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों से कॉमन वैल्यू सेलेक्ट की गई है, और जब कॉमन वैल्यू सेलेक्ट की गई है तो सारा डेटा उनका मिल गया है। जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज थी, जो भी यूनिक वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को यूज नहीं किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्वाइन पर जो कि है लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन को। तो अगर हम बात करें लेफ्ट एंटी ज्वाइन की, तो लेफ्ट एंटी ज्वाइन में ओनली एंड ओनली वही वैल्यूज आती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल में यूनिक है। दैट मीन्स 1 2 3 तो कॉमन है लेफ्ट में भी राइट में भी, बट 4 दोनों में नहीं है। 4 लेफ्ट टेबल के लिए यूनिक वैल्यू है क्योंकि 4 प्रोडक्ट आईडी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल में। तो जब भी आप लेफ्ट एंटी ज्वाइन लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आईडी 4 आएगा फाइनल आउटपुट में, क्योंकि 4 एक यूनिक वैल्यू है लेफ्ट वाले टेबल के लिए। ऐसे ही राइट एंटी ज्वाइन में क्या होगा, राइट टेबल की जो भी यूनिक वैल्यू होगी, जो कि यहाँ पर 5 है, प्रोडक्ट आईडी 5, वो आपको देखने को मिलेगी फाइनल आउटकम, क्योंकि एंटी ज्वाइन क्या करता है, ओनली यूनिक वैल्यूज को उठाता है जो भी हम सेलेक्ट करें। लेफ्ट एंटी मींस लेफ्ट टेबल की यूनिक वैल्यूज, राइट एंटी मींस राइट टेबल की। इसे फिर से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो फिर से हम एक टेबल सेलेक्ट किया, मर्ज क्वेरीज में मर्ज क्वेरी एज न्यू पे जाएंगे और दूसरा टेबल सेलेक्ट करते हैं टेबल 3, एक कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया और इस बार हम लगा रहे हैं लेफ्ट एंट्री रोज ओनली इन फर्स्ट, मींस ऐसी रोज
जो कि स्पेसिफिक हैं, जो कि यूनिक हैं केवल और केवल लेफ्ट टेबल में। ओके, और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी टेबल पूरी की पूरी एम्प्टी होगी, नल वैल्यूज। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि ये जो पहले हमें एम्प्लॉय आईडी, सिटी, पिन, स्टेट, हाउस नंबर, ये सब जो चीजें दिख रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल में मौजूद है, राइट टेबल में नहीं है। और क्योंकि ये राइट टेबल में नहीं है, इसलिए राइट टेबल को जब हमने एक्सपेंड किया तो उनके आगे हमें बस नल वैल्यूज दिखी और कुछ नहीं। ऐसे ही हम राइट एंटी ज्वाइन को भी लगाकर देखते हैं। मर्ज क्वेरी एज न्यू पे एक और क्वेरी बनाते हैं। फिर से हम अपनी दूसरी टेबल यानी कि टेबल 3 को सेलेक्ट करते हैं, एक कॉमन कॉलम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं राइट एंटी। ओके पर क्लिक किया और ये राइट एंटी ज्वाइन लग गया। राइट एंटी ज्वाइन का मतलब क्या है? राइट टेबल की ऐसी वैल्यूज जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? राइट टेबल पर है, सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। लेफ्ट टेबल की कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट टेबल की ओनली यूनिक वैल्यूज। ओके पर क्लिक किया तो देखिए लेफ्ट टेबल तो पूरी एम्प्टी है, नल वैल्यूज है, बट राइट टेबल की यूनिक वैल्यूज हम सामने सामने देख सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ ज्वाइन जो कि मर्ज करते टाइम हम यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह का है और आप किस कंडीशन के लिए या किस टाइप के एनालिसिस के लिए उसे यूज करना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल को मर्ज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल का ज्वाइन लगाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 ज्वाइंस है। लेट अस क्विकली समराइज इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी दी जाती है। दैट मींस लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज ली जाएंगी फाइनल आउटकम में, बट राइट टेबल की ओनली मैचिंग वैल्यूज ली जाएंगी, उसकी यूनिक वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा टाइप होता है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल को प्रायोरिटी दी जाती है, राइट टेबल की सारी वैल्यूज ली जाती है, बट लेफ्ट टेबल की ओनली मैचिंग वैल्यूज ली जाती है। जो भी यूनिक वैल्यूज होती हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फुल आउटर ज्वाइन इज द नेक्स्ट टाइप। यहां पर कोई भी मैटर नहीं करता कि आप किसे लेफ्ट ले रहे हैं किसे राइट ले रहे हैं, क्योंकि फाइनल आउटकम में ये सारी की सारी वैल्यूज एक टेबल में आने वाली है। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि एक वैल्यू दूसरे टेबल में है या दूसरे टेबल की कोई वैल्यू पहले टेबल में है या नहीं, सारी की सारी वैल्यूज फाइनल आउटकम में आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की। तो इनर ज्वाइन में केवल कॉमन वैल्यू जो कि दोनों टेबल में है, 123 प्रोडक्ट आईडी, 123 प्रोडक्ट आईडी, तो फाइनल आउटकम में भी दोनों 123 प्रोडक्ट आईडी ही आई, ना ही 4 आया ना ही 5 आया, क्योंकि ओनली एंड ओनली कॉमन वैल्यूज को सेलेक्ट किया जाता है फाइनल आउटकम के लिए। और लास्ट है एंटी ज्वाइन। इसमें भी दो टाइप है, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी। लेफ्ट एंटी मींस ओनली लेफ्ट टेबल की यूनिक वैल्यूज एंड राइट एंटी मींस ओनली राइट टेबल की। So this was a total explanation about the joins, और इन joins का यूज हम करते हैं जब हम अपनी queries को merge करते हैं। So that is all for this video. I hope you will find it helpful. Thank you very much.